बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम सीखेंगे रोमन न्यूमरल्स, किस तरह रोमन न्यूमरल्स को लिखा जाता है और किस तरह रोमन न्यूमरल्स को आम नंबर्स यानी कि स्टैंडर्ड नंबर्स में कन्वर्ट किया जाता है। कन्वर्जन का तरीक़ाकार हम सीखेंगे और फिर कुछ नंबर्स को हम रोमन से स्टैंडर्ड में लिखेंगे और कुछ को स्टैंडर्ड से रोमन में लिखेंगे। और ये कुछ सवालात हैं जिसमें डेट्स लिखी हुई हैं, जैसे फ्लोरिडा कब यूनियन में शामिल हुआ था उसकी डेट यहाँ लिखी है रोमन में। अब ये डेट अगर आप पढ़ने से कासिर हैं तो इस वीडियो के एंड पर आप इस काबिल हो जाएंगे, यू विल बी एबल टू रीड दिस रोमन डेट इनटू नॉर्मल डेट, स्टैंडर्ड डेट जो हम लिखते हैं उस तरह आप इसको लिख सकेंगे। इस 2 पेजेस की एक्सरसाइज है, पेज नंबर 54 और 55। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं ताकि आप इन प्रॉब्लम्स को कर लें। हम चंद को करेंगे और आप फिर 49 क्वेश्चंस करने के काबिल हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्विकली अपनी वीडियो को। आपके सामने ये टेबल दिया हुआ है। पूरा टेबल हमने याद नहीं करना है, इसका शॉर्टकट ये है कि आपको चंद नंबर्स इसमें से याद करने। जो नंबर्स आपने इसमें से याद करने हैं वो है 1, 5, 10, 50, 100, 500 और 1000। मैंने इन नंबर्स को अलग से लिख दिया है साइड पर ताकि आप इसको आराम से जहन नशीन कर लें। 1 को आप आई या सीधी लाइन से एक स्टिक से शो करते हैं, 5 को V से, 10 को X से, 50 को L, 100 को C से, 500 को D से, 1000 को M से। अगर ये आपको याद नहीं होते तो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के एंड पर तक इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको ये याद हो जाएंगे इंशाल्लाह करते करते। अब चलते हैं चंद उसूलों की तरफ। पहला उसूल ये है कि जब भी आप रोमन नंबर्स लिखते हैं, मिसाल के तौर पे 1 लिखना है तो 1 आपने लिख दिया, 2 लिखना है तो आप एक और लाइन लगा देंगे, 3 लिखना है तो 3 लगा देंगे, एक और लाइन लगा देंगे तो 1 2 3 3 हो गया। इसके लेटर को आप 3 दफा मैक्सिमम रिपीट कर सकते हैं रोमन के, चौथी दफा आप नहीं कर सकते, ये गलत है। सिर्फ आप 3 दफा एक नंबर को रिपीट कर सकते हैं। लेटर इज नेवर रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। 3 दफा से जायद एक लेटर रिपीट नहीं होगा, एक रूल ये है। दूसरा रूल ये है कि जब भी 2 रोमन लेटर्स रिपीट हों, एक साथ लिखे जाएं, तो आपने उनको जमा कर देना है। जैसे x 10 होता है, दोबारा x होता है 10, तो 10 + 10 20 हो जाएगा। c 100 होता है, तो अगर 2c और 3c लिखें तो 100 + 100 + 100 ये 300 हो जाएगा। एडिशन का एक रूल तो ये हो गया। दूसरा रूल ये है कि अगर कोई रोमन लेटर लिखा है जैसे 10, उसके बाद अगर उससे छोटा लेटर आ रहा है, जैसे कि 10 के बाद आ रहा है 5, तो 10 के अंदर 5 को ऐड कर देंगे। याद रहे, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि लेटर के बाद अगला लेटर, अगला रोमन लेटर स्मॉल हो, छोटा हो, तो आप उसके अंदर ऐड कर देंगे। बिल्कुल ऐसे ही है कि कोई आदमी, कोई शख्स आपके सामने है, उसका छोटा है तो आप बस उसको जमा कर देंगे। सही है, तो डी है 500, सी 100 और एक्स 10, तो 500 + 100 + 10, तो ये 610 हो गया। लेकिन अगर कोई छोटा खड़ा है, यानी छोटा बच्चा है, उसके आगे उसका बड़ा खड़ा है, तो उसका एहतराम करना है ना। उसूल सिंपल सा है। जैसे अब अगर एक छोटा है, एक मतलब नंबर है, जैसे लिखा है 50, एक्स है 10, 10 है एक्स, सही है, एक्स होता है 10, ये लिखा है, लेकिन इसके आगे इसका बड़ा भी है, एल यानी कि 50 बड़ा है, तो बड़े का एहतराम क्या करेंगे कि बड़े में से छोटे को निकालेंगे, पहले बड़े को लिखेंगे। तो इसीलिए जब भी आप रोमन की कन्वर्जन या रोमन को देख समझ रहे होते हैं तो आपको किसी भी लेटर का तयन उसके बाद वाले नंबर से करना होता है। अगर कोई नंबर लिखा है लेटर जैसे सी, उसका मतलब है 100, उसके बाद एम यानी कि 1000 लिखा है, तो आपने फिर 1000 में से 100 निकालना। बस ये एक बड़ा अहम उसूल है। सारे नंबर्स ऐड होंगे लेकिन बस ये ख्याल रखना है कि कोई भी रोमन लेटर के बाद उससे बड़ा लेटर उसके आगे उसका बड़ा हो, तो आपने एहतरामन ये सब्ट्रैक्शन वाला रूल रूल लगाना है। ये बस याद रखें। अब हम चंद प्रॉब्लम्स करते हैं, उससे बा आसानी आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह इसको करना है।
यहाँ पर इन्होंने स्पून फीडिंग की है दो के अंदर, जिसमें सारे रूल आपको नजर आ जाएंगे। मिसाल के तौर पर सी है, तो सी की वैल्यू 100 लिखने से पहले हमें अगला लेटर देखना पड़ेगा। बस ये जो अगला देखना है ना, यानी आगे पहले से देखना, ये अहम है रोमन नंबर्स में। ये खास बात है कि आपको पहले से अगला लेटर देखना पड़ता है, मौजूदा लेटर। जैसे अगर मैं इसका फैसला कर रहा हूं तो इसका फैसला होगा इसके आगे वाले लेटर से, कि आगे वाला लेटर क्या है। अब देखें, सी 100 होता है, इसके आगे वाला लेटर इसके बराबर या इससे छोटा हो, वेल एंड गुड, आप ऐड कर दें। सही है, तो आपने सी के अंदर सी ऐड कर दिया, यानी कि 100 पहला सी है तो दूसरा सी क्या है, 100 हो जाएगा। सही है। फिर उसके बाद अब आपने दूसरा सी का तायुन उसके बाद वाले नंबर से होगा। उसका बाद वाला नंबर है एल, जो कि 50 है, तो छोटा है, तो इसलिए हमने लिख दिया। सही है। अच्छा, अब इस एल को 50 लिखने से पहले हमें एक्स आगे वाला नंबर देखना पड़ेगा, छोटा होना चाहिए। इसके आगे इसका छोटा है, तो एल को 50 हम लिख देंगे, तो वो 50 लिख दिया आगे। सही है, 50 लिखा हुआ है। फिर अब x की बारी आई। x की जगह हमें 10 लिखना चाहिए, लेकिन 10 लिखने से पहले आगे देखेंगे, आगे छोटे होने चाहिए, लेकिन तीनों एक जैसे छोटे हैं, जो कि इससे छोटे हैं। तो आप x को बआसानी 10 लिख सकते हैं, और उसके आगे तीन छोटे, तीनों बराबर हैं, तो तीनों को लिख देंगे 1 1 1। अब इसे जमा कर दें, 100 प्लस 100 200, 250, फिर 250 के अंदर 10 मिलाया तो 60, और 260 के अंदर ये 3 मिला दिया तो 263 बन गया। सही है, सिंपल। अब यहाँ आ जाए, यहाँ सब्ट्रैक्शन के रूल की याद दहानी भी हो जाएगी, रिवीजन भी हो जाएगा। अब देखें, सी की जगह मुझे क्या लिखना चाहिए, 100। गौर से देखें, 100। लेकिन मैंने कहा था कि लिखने से पहले आपको अगला नंबर देखना है। अगर इसके आगे इसका बड़ा हुआ तो सब्ट्रैक्शन का रूल लगेगा, और एहतरामन। तो अब देखें, सी 100 है, इसके आगे मेगा यानी 1000 लिखा हुआ है, बड़ा नंबर लिखा हुआ है। तो 1000 इससे बड़ा हो गया, तो एहतराम क्या करेंगे, 1000 में से माइनस कर देंगे 100 को, और इसे रख देंगे हम ब्रैकेट में। पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। सही है। अब मैं लिख, इन दोनों का तो फैसला एक साथ हो गया, ये दोनों हो गए जॉइंट। अब आ रही है बात x की, तो x मैं लिखूंगा 10, लेकिन लिखने से पहले आगे देखूंगा। आगे अगर इसका बड़ा हुआ तो मुझे दोबारा सब्ट्रैक्शन का रूल लगाना पड़ेगा, एहतरामन। तो x के आगे देखें क्या लिखा है, ये 10 है, इसके आगे 100 लिखा है, जो कि बड़ा है, c। तो हम इसको सब्ट्रैक्शन का रूल लगाएंगे और इन दोनों को भी मिला देंगे। तो हम क्या करेंगे, 100 - 10, 100 - 10 करेंगे, तो ये 100 ही हो जाएगा, और ये -10 हो गया। सही है। अब आगे आ जाए प्लस, ये दोनों तो साथ निकल गए। अब हमें फैसला करना है इसका, हमें ये लिखना है, हम सिंपल 1 लिख दें, लेकिन लिखने से पहले हमें दोबारा वही बात, रोमन्स के अंदर क्या होता है कि अगला लेटर देखना होता है। तो अगला है 5, अरे अगला तो इससे बड़ा है, v यानी कि 5। तो अगला, अगर अगला बड़ा है तो हमें 1 नहीं लिख सकते हम, हमें दोबारा एहतरामन 5 - 1 लिखना पड़ेगा। तो देखिए, इन्होंने पहले से माइनस बना के रखा हुआ है, तो हम 5 - 1 लिख देंगे। अब इसे करना इंतहाई आसान है। पूरे को सॉल्व करना है, हर हर ब्रैकेट को अलग अलग सॉल्व करना है, इन दो को अलग, इन दो को अलग, इन दो को अलग, तो तीन ग्रुप बन गए। 100, 1000 - 100, तो ये 900 बन गया। 100 - 10 ये बन गया 90, और 5 - 1 ये बन गया 4। सो 994, 994 इज द रिजल्ट। सही है। अब यहाँ पर कुछ रोमन लिखे, उसको हमें न्यूमरल्स में लिखना है, तो भाई कुछ कर लेते हैं, बाकी आप कीजिएगा। एल होता है 50, तो उसके आगे अगर उसका छोटा है यानी कि 5, तो वेल एंड गुड, हम क्या करेंगे, सिंपल 50 के अंदर इस वाले 5 को ऐड कर देंगे, तो आ गया 55। आगे बस बड़ा होगा तो एहतराम करना है। अब आइए 9 नंबर के ऊपर। एक्स होता है 10, वेल एंड गुड, हम 10 लिख सकते हैं, लेकिन पहले हमें देखना होगा आगे क्या है। आगे बड़ा तो नहीं है। देखें, सी 100 होता है, यानी कि इसका बड़ा आगे मौजूद है, तो हमें इन दोनों को मिलाना पड़ेगा। हम मिलाएंगे कैसे, सी का 100 पहले लिखेंगे, और माइनस एक्स का 10 हम लिखेंगे, तो इन दोनों का इंतजाम हो गया। अब हम आते हैं इसके ऊपर, प्लस आगे लगा देते हैं। अब हम आते हैं इसके ऊपर, आई। आई की जगह 1 लिखना चाहिए तो 1 लिख देना चाहिए, लेकिन चूंकि ये रोमन है, हमें अगला नंबर देखना पड़ेगा कि कहीं इसका बड़ा तो आगे नहीं है। तो हमने आगे देखा है, भाई इसका तो बड़ा आगे लिखा है 10, तो हम फिर एहतरामन इन दोनों को मिला देंगे, और लिखेंगे 10, फिर लिखेंगे -1।
तो ये क्या हो जाएगा, 100 - 10, 90 हो जाएगा। और 90 के अंदर प्लस होगा 10 - 1 यानी कि 9, तो 90 + 9 यानी कि 99 हो गया ये। सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 को देखें। इसमें क्या है, 10 में क्या है, m पहले लिखा हुआ है, m। तो हम m लिखेंगे, लेकिन m से पहले उसका कहीं बड़ा तो आगे नहीं है। देखें आगे क्या लिखा है, d। d जो क्या होता है, 500। तो हम m का छोटा लिखा है आगे, तो इसका मतलब m का हम 1000 लिख सकते हैं। हमने 1000 लिख दिया। अब देखें उसके आगे क्या लिखा हुआ है, उसके आगे है d। तो हम d का 500 तो लिखेंगे, लेकिन उससे आगे देखेंगे कि आगे बड़ा तो नहीं है, छोटा होना चाहिए। अगर छोटा है तो हम सिंपली ऐड कर देंगे, अगर बड़ा हुआ तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो डी के आगे छोटे बच्चे लिखे, आई 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 यानी कि 1 1 1, 3 दफा 1 लिखा है, तो हम डी की जगह आराम से 500 लिख सकते हैं, और उसके आगे 3 1 हम ऐड कर देंगे। सही सही। अब देखें, 1000 + 500, 1500, 1500, 1 2 3, सो ये क्या बन गया, 1503। ये आ गया आपका आंसर। सही है। अब एक आखिरी सवाल मैं करवा देता हूँ, इसके बाद फिर बाकी सवाल आपने करने हैं 18 तक। सही है। अब देखें, m। m से आगे देखें, उसका बड़ा तो नहीं है, नहीं जी, d 500 होता है, तो हम 1000 लिख सकते हैं m का। हमने 1000 m का लिख दिया। तो यहाँ हम कर रहे हैं 18 नंबर क्वेश्चन। तो m की जगह हम क्या लिखेंगे, 1000। लेकिन 1000 लिखने से पहले देखना होगा कि d का क्या, आगे इसके क्या लिखा है, विच d लिखा है जो कि 500 उससे छोटा है। छोटा है इसलिए हम 1000 m की जगह लिख सकते हैं, और हम प्लस आगे लगा देंगे। अब d का 500 मैं लिखना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले देखूंगा कि आगे इससे छोटा है या नहीं है। आगे छोटा है तो मैं 500 लिख सकता हूँ। अब इस c की बारी आ गई। c को लिखने से पहले उससे आगे देखना पड़ेगा, तो ये तीनों रिपीट हो रहे हैं। तो c c इन दो को तो मैं लिख सकता हूँ। इस वाले c, ये d हो गया, ये वाला c हो गया, और ये वाले c को भी मैं लिख सकता हूँ। अब इससे आगे वाला c लिखने से पहले मुझे आगे देखना पड़ेगा इससे छोटा है या नहीं है। अगर छोटा है तो मैं c की जगह 100 लिख सकता हूँ, तो ये वाला भी हो गया 100 प्लस। अब ये x मैंने लिखना है, इसकी जगह 10 में लिख सकता हूँ, लेकिन आगे देखना पड़ेगा छोटा है, नहीं 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 नहीं, ये छोटा नहीं है, ये l तो 50 है, इससे बड़ा है। तो बड़ा होने की वजह से मुझे यहाँ पर इन दोनों को मिलाना पड़ेगा, और मिला के मैं क्या लिखूंगा, 50 - 10, यानी कि l की जगह मैंने लिखा 50, और x की जगह मैंने लिखा 10। सही है? ये दोनों तो साथ हो गए। अब इसके बाद एक ही नंबर बचा है आगे, वो है v, जिसका मतलब है 5। सही है। अब इन दोनों को, इन सबको जमा कर दें। 1000 + 500, 1500, 1600, 1700, 1800, और ये क्या बन जाएगा, 50 - 10, 40, और ये 5। सो 1845, ये बन गया आपका टोटल आंसर। अब करते हैं कुछ रोमन से, स्टैंडर्ड से रोमन में। तो अब ये लिखा है 18। 18 को किस तरह करेंगे, देखें, इसको करने के लिए हम इसे ब्रेक कर लेंगे 10 + 5 + 3 में। सही है। तो 10 के लिए आप लगाएंगे x, 5 के लिए आप लगाएंगे v, तो ये बन गया 15, और 3, ये देखें सारे नंबर छोटे हो रहे हैं, ये बड़ा है फिर छोटा फिर छोटा। तो इस तरह आप बड़े से छोटा लिख सकते हैं, इसमें सारे एडिशन हो जाएंगे। तो एक्स वी और ये 333 लगा देंगे, तो ये बन गया आपका 18। 20 और 4 आपको बनाना है। तो 24 के लिए डबल एक्स से ये हो जाएगा 20, और 4 के लिए आपको 5 - 1 लगाना पड़ेगा। तो पहले आप 1 लिखेंगे, और उसके आगे आप 5 लिख देंगे। तो जब आप छोटे नंबर से बड़ा नंबर हो रहा होगा, तो ये दोनों आपस में मिलेंगे, और 5 - 1 यानी कि 4 हो जाएगा। तो 24 आप ऐसे लिखेंगे। 31 लिखना इंतहाई आसान है, 3 दफा आप रिपीट कर सकते हैं। तो 10 10 और 10 30 हो गया, और उससे एक छोटा नंबर 1 आगे लिखना है जो कि x से छोटा है, तो ये सामने लिख देंगे। तो ये तीनों ऐड होंगे, ये तीन मिलके 30, और ये 1 हो जाएगा। 52 लिखना इंतहाई आसान है। 50 सिंपल l होता है 50, और उसके आगे 2 आपने लगाना है, तो ये 2 आप सिंपल लगा दें। 3 तक आप रिपीट कर सकते हैं, तो ये हो गया आपका 52। 14 आपने लिखना है, तो 14 इंतहाई आसान है। 10 आपने लिखा,
अब आपने 4 लिखना है, तो 4 लिखने के लिए आपको 5 माइनस 1 करना पड़ेगा, यानी कि 1 पहले और फिर 5 लिखना पड़ेगा। तो ये 5 माइनस 1 ये दोनों कंबाइन होंगे और 5 माइनस 1 4 हो जाएगा। 10 प्लस 4 14 हो जाएगा। 70 आपने लिखना है, 73। तो 50 आपको पता है एल होता है, और एल के बाद आप 3 और 10 लिख सकते हैं, 3 तक रिपीट कर सकते हैं, आपको रूल पता है। तो आपको सिर्फ 2 लिखने पड़ेंगे। पहले आपने 50 लिखा, फिर उससे छोटा नंबर 2 आपने 20 लिख दिए, तो 50 प्लस 20 70 हो गया, और आगे आप 3 लगा देंगे। तो 50 प्लस 2 20, और 50 20 70 हो गया, और 71 72 73 हो गया। अब ये है 623। तो 623 के लिए आपको पहले 500 लाना पड़ेगा, तो डी लगाएं, डी होता है 500। 500 के बाद आपको चाहिए 100, तो सी होता है 100। तो 500 प्लस 100 कितना हो गया, 600 हो गया। अब आपको चाहिए 20, तो 20 के लिए 2x लगा दें। ये सारे देखें डिक्रीजिंग ऑर्डर में कम होते जा रहे हैं, तो कम होने में ऐड होता रहता है। तो d का 500 100 600 और 20, आगे 3 लगाना है, तो 1 2 3, तो 623 हो गया। अब ये है 287। 200 तो आप सिंपली लगा सकते हैं, 2c आपने लगाया तो 200 हो गया। सही है। अब 80 के लिए पहले आपको चाहिए 50। सही है। तो 50 के लिए आप क्या लगाएंगे, L, ये हो गया 250। अब आपको चाहिए 30, तो 3 आपने लगा दिए x, 30 हो गया। अब आपको चाहिए 7, तो आपने 5 लगाया। देखिए सारे रिड्यूस हो रहे हैं, तो ऐड होते जाएंगे, और फिर आपने लगा दिया 6 और 7। सही है। तो 100 200 और फिर 250, 250 के बाद 60 70 80, 280, फिर ये 5 285, और ये 2 और ऐड किए, 287 हो गया। सही है। तो इसी तरह ये पूरी एक्सरसाइज आप आसानी कर सकते हैं। अब जैसे ये 2001 लिखा हुआ है, बिल्कुल सिंपल है। देखें, 2 दफा 1000 है, तो m लगाया 1000, एक और m लगाया 2000, और आगे आपने 1 लगा दिया, तो 2001 हो गया। सिंपल। सही है। तो इस तरह ये पूरी एक्सरसाइज आप कर लेंगे। इन इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको कन्वर्ट कर लें रोमन न्यूमेरल्स के अंदर। अब आ जाती है ये जो डेट्स लिखी हैं, हमें इसे कन्वर्ट करना है। तो डेट को कन्वर्ट करना इंतहाई सिंपल है। अब इस डेट को मैंने यहाँ लिख दिया है, एम की जगह दिखें, लिखने से पहले हमें एम के आगे देखना पड़ेगा कि क्या इससे छोटा या इसके बराबर का डिजिट मौजूद है आगे। जी, इससे छोटा मौजूद है 500, तो इसलिए एम की जगह हम 1000 लिख देंगे। प्लस अब मैं डी लिखने वाला हूँ, तो डी से पहले मुझे, लिखने से पहले मुझे आगे देखना पड़ेगा, छोटा होना चाहिए। अगर इसका बड़ा आगे है तो सब्ट्रैक्शन का रूल लगेगा। देखें डी के आगे क्या लिखा हुआ है, सी। सी जो है वो छोटा है, तो इसलिए मैं डी लिख सकता हूँ 500 प्लस। अब इस सी की बारी आ गई, तो सी को लिखने से पहले मुझे आगे देखना पड़ेगा, छोटा है। तो ये ट्रिपल सी है, तो 2 सी तो मैं लिख सकता हूँ, 100 प्लस 100। सही है, ये मैंने लिख दिया। अब मुझे इससे पहले ये देखना पड़ेगा, लास्ट वाले सी से पहले, लिखने से पहले ये देखना पड़ेगा कि इससे आगे इसका छोटा है या नहीं है। देखें 10 लिखा हुआ है, छोटा है, तो मैं लिख सकता हूँ, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, तो ये सी मैं यहाँ लिख दूंगा 100, क्योंकि इससे आगे 10 है। अब मैं 10 लिखने से पहले ये देखूंगा आगे छोटा है या नहीं। नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, इसके आगे तो बड़ा है, तो ये इसके साथ मिल जाएगा, एक्स और एल आपस में मिल जाएगा, क्योंकि इस छोटे का आगे छोटा नहीं है, मजीद छोटा नहीं है, आगे बड़ा हो गया। तो बड़ा होने की वजह से ब्रैकेट में लिखेंगे हम, और पहले लिखेंगे बड़े को। बड़ा क्या है, एल का मतलब 50, एल का मतलब 50, और फिर हम उसमें से माइनस करेंगे छोटे को, विच इज 10, एक्स 10 होता है, और आगे इसके बचा सिर्फ v यानी कि 5। तो अब इसे करना इंतहाई आसान है। 50 माइनस 10 ये हो गया 40। सही, ये 40 हो गया। तो अब 1000 प्लस 500 1500, 1500 1600 1700 1800 40, और ये फिर ये 5, सो 1845 इज द आंसर। तो इस तरह करेंगे आप पूरी एक्सरसाइज, और उम्मीद है इंशाल्लाह आप रोमन न्यूमरल्स लिखने के काबिल हो जाएंगे। मजीद वीडियोस इसके बाद आती हैं फर्दर, तो छोटी छोटी इसी तरह आपको वीडियोस बना के देते रहेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।